नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज हम मिलवाएंगे आपको मिसेज ग्लोब 2025 से, यानी कि अनुराधा गर्ग से। जी हां, हर लड़की का कोई ना कोई अपने जीवन में एक सपना होता है और शादी के साथ वो सपने उसके धूमिल हो जाते हैं। लेकिन जिस लड़की के सपने उसकी शादी के बाद पूरे हों, उसके लिए उससे बढ़कर कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। और ये अचीवमेंट मिसेज अनुराधा गर्ग ने 59 देशों की महिला प्रतियोगियों को हरा करके हासिल किया है, जो कि हर भारतीय के लिए, हर महिला के लिए एक अपने आप में बड़े ही गर्व की बात है। तो ये सीधा जुड़ेंगे मिसेज अनुराधा गर्ग से और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र भारत से चाइना तक और ये ताज पहनने तक उनके पीछे क्या कहानी है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। तो सीधा जुड़ते हैं अनुराधा गर्ग से। अनुराधा ने एक कर लिए सिर्फ एक ही सपने के साथ कि वो मिसेस ग्लोब का पहला टाइटल इंडिया में लाएगी। और ये सपना लेके हमने हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटा जितना हो सके उतनी मेहनत की, जितना हो सके उतना अपना जान लगा दिया। आखिर वो दिन आया अप्रैल में जब हमारे सपने पूरे हुए, भारत का सपना पूरा हुआ और इंडिया में सबसे पहला मिसेस ग्लोब आया। हमारे पास मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, मिसेस वर्ल्ड है, पर मिसेस इंडिया आईएनसी ने एक बार फिर अपनी डेलीगेट के साथ एक बहुत बड़ी तरीके से एक बहुत बड़ा टाइटल पहली बार इंडिया में जीत के लाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। थैंक यू। आप लोग हाथ ऊपर कीजिएगा। The glory, Mrs. So how does it feel to be that moment when you were crowned? This is what I can say, that lovely experience, and when you have a responsibility in the name of nation or India, so that is something else. आती है और बहुत आती है इसके अंदर करने के लिए, क्योंकि बीइंग फीमेल आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनको बिना छोड़े हुए इन चीज़ों को करना आसान नहीं है, लेकिन जो चीज़ आसान नहीं होती है मुझे लगता है वही सबसे अच्छी होती है, उसको हम लोग इंजॉय भी करते हैं। और ऐसा कोई मोमेंट यही जब लगा कि अब टाइटल हाथ से जाने वाला है। हाँ, लगा था एक बार जब ये डिसीजन आया था और रनर्स अप एंड ऑब्वियसली देखिए सब कंट्री से आई हैं, सबके पास टाइटल था, हर कंट्री का टाइटल लेकर के आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी सारी। तो हाँ, एंड में एक मोमेंट के लिए लगा कि पता नहीं, मतलब मेरा नाम है ही नहीं, चॉइस ऑफ पीपल में नहीं है, यहाँ भी 4 रनर्स निकल चुके हैं, मेरा नहीं है। तो वो एक जो क्षण होता है ना, वो ऐसा था कि जान निकल गई थी उस टाइम पर कि क्या होगा। तो वो टाइम था मेरे लिए, बहुत टफ था वो टाइम मेरे लिए, वहाँ खड़े रहना बहुत टफ हो रहा था। मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि उसको लाने में जो मेहनत हम लोगों ने करी है, दिन रात एक करा है। टीम ने खाया नहीं था, पिया नहीं था। हम जहाँ पर शूट करते थे वहाँ पानी भी नहीं मिलता था, भरी धूप में 40 डिग्री 45 डिग्री में हम लोग काम कर रहे थे। तो ये क्राउन बहुत ईजिली नहीं मिला है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, पूरी टीम की मेहनत लगी है, अकेली मेरी मेहनत नहीं है, पूरी टीम की मेहनत है इसके अंदर। एक फीलिंग होती है अलग चीज़ अगर मिलती है तो। हाँ जी। तो फीलिंग को आप अपने परिवार के साथ और अपने ग्लोबल है ये, हाँ जी, पूरे पैन इंडिया की बात आप कर रहे हैं, तो वर्ल्ड की भी बात साथ में हो जाती है, अचीवमेंट भी होता है कुछ अलग। बिल्कुल बिल्कुल अचीवमेंट होता है, बिल्कुल। और वो उसी अचीवमेंट को जो अचीव करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो आपको दिखाई दे रही होगी हमारी टीम के, मोहिनी के, हमारे, मतलब हम सबके चेहरे पर है आज। हम लोग उसको एक्चुअली हमने जो 6 महीने कहते हैं ना एंजॉय नहीं किया, आज हम उस एक मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैम सामने congratulations for the victory and for representing India internationally। तो काफ़ी अभी वो देखा, वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा लगा। जानना चाहूँगा कि अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, क्या बॉलीवुड में ट्राई करेंगी? मॉडलिंग तो कर ही रही है, तो बॉलीवुड में या सोसाइटी के लिए कुछ चेंजेस करना है, पॉलिटिक्स, क्या आपका प्लान है आगे? तो
देखिए जो आएगा मना कुछ नहीं है, करूँगी सब कुछ। अब किस्मत है, जहाँ ले जाएगी जाऊँगी। थैंक यू। वेल डन, वेल डन। अनुराधा जी, आपने सोचा था जब आप छोटे थे कि मैं ऐसा करूँगी, कब आपके मन में आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए और आज भी यहाँ पर है? थोड़ा एक्सपीरियंस कोई आपका जो। हाँ देखिए बिल्कुल, जब कॉलेज में थी तब था मन कि हाँ ये करूँगी, पर होता है ना कुछ, तब शायद डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ था, नहीं कर पाई। पर आज एक बच्चे की माँ हूँ और कर पाई क्योंकि बच्चे ने सपोर्ट किया। और ऑफिस, आप लोगों को पता होगा, वर्किंग हूँ, ऑफिस की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, टीम अच्छी मिल गई, इंडिया INC तो कर गई इसके लिए। फाइनल में आपसे क्या सवाल पूछा गया, थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहें? वहाँ पे पर्सनालिटी प्रोफाइल होता है, आपको अपने मन का जो आप कर रहे हैं, आप आज की डेट में आपने क्या किया है, आपको क्या पसंद है, किस तरीके, अपने बारे में दिल से बताना पड़ता है। वहाँ पर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे लिए कि मैं बोलूँ कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन किया और मैंने इसका जवाब बहुत अच्छा दिया इसलिए मुझे ग्राउंड मिला, नहीं। वहाँ पर जो 10-12 दिन हमने वहाँ पे 60 कंट्रीज थी, हमने जो वहाँ पे बिताया, हमारा बिहेवियर क्या था, हमने क्या किया, हमने उन लोगों के लिए क्या किया, उनकी टीम के साथ हमारा बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब पैरामीटर्स को क्रॉस करके ये क्राउन मिलता है। तो एक क्वेश्चन पे ये क्राउन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं था। 2022 में जब हम पहली बार मिसेस वर्ल्ड का खिताब लाए, उसके बाद हमने मिसेस गैलेक्सी का खिताब जीता और आज मिसेस ग्लोब का खिताब जीतने के बाद मैं कहूँगी कि हर साल मैं तजुर्बे के साथ सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से समझ पाई हूँ। भारत की जो शादीशुदा नारी होती है वो खुद अपने कंधों पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मुझे लगता है इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, क्योंकि वो खुद अपना घर, अपने बच्चे, अपना काम लेकर चल रही हैं। तो मैं तो कहूँगी दिन रात एक करने के बाद भी शायद कभी कहीं मैं कम पड़ जाती होंगी, क्योंकि उसके हाथों में, उसके सर पे, उसके दिमाग में, उसके दिल में इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। पर जब विजन क्लियर होता है, जब गोल साफ होता है, क्योंकि जितना भी हम बोलते हैं कि औरत के लिए उसका घर पहले है, औरत के लिए उसका परिवार पहले है, बट औरत के लिए उसका भारत भी पहले है। तो जितना जोश और जितनी पेट्रियटिज्म अनुराधा के मन में थी, उतना ही मैं मेरे मन में लेकर चलती हूँ। और आई थिंक ये जो म्यूचुअल फीलिंग है भारत को प्राउड कराने की और भारत के लिए पदवी हासिल करने के लिए, भारत के लिए ताज लाने की, इस फीलिंग के साथ हम इस मकसद के साथ यहाँ तक पहुँच सके हैं साथ में। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। क्या चीज़ मोटिवेट करती है जिस वजह से हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जिससे डर लगता है कि ये चीज़ अगर हम नहीं कर पाए तो कैसे होगा? आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगा और किसने आपको मोटिवेट रखा मैम? ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल नई है, तो मैं डर गई पहले। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मैं ताज ले आई, मैं डरती नहीं थी, नहीं, मैं बहुत डरी हूँ, मैं एंड तक डरी हूँ। और मुझे लगता है डरना ज़रूरी है। जब हम डरते हैं ना, तो खुद को जब हम गैदर करते हैं, खुद को इकट्ठा करते हैं कि नहीं हमें करना है, डर तो है पर हमें करना है, हम जिसके लिए आए हैं वो लक्ष्य क्लियर था मेरा, तो डर था, हर कदम कदम पे डर था। तो किसी एक चीज़ से डर नहीं था, हर कदम कदम पे हर चीज़ पे डर था मुझे, हर कंपटीशन से डरती थी। पर अगर आप मेरे को, अगर आपने देखा है लाइव, अगर ये देखा है आपने, तो आपने देखा होगा वो डर कहीं मैंने सामने अपने आने नहीं दिया, उसको जीता और आगे चली। थैंक यू सो मच। मैडम नमस्कार, अनुराधा जी, मैं रूप सिंह गोसाई ANC इंडिया से। अभी आपने बताया कि आपके बच्चे और कंपनी का आपको सपोर्ट रहा, तो आपके पति और सास ससुर की तरफ से क्या सपोर्ट? बच्चे से मेरा मतलब फैमिली ही था, ठीक है, मैं अच्छा, शायद फैमिली लगाना भूल गई होगी, माफ कीजिएगा, पर मेरा मतलब था कि फैमिली का सपोर्ट, ऑफिस का सपोर्ट, सबका सपोर्ट रहा है, तभी मैं कर पाई हूँ। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भूली नहीं हूँ, वो भी पूरी करी है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट मिल रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे करके चलो जी करते हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत बढ़िया। कुछ लोग जब ऑफिस काम करते हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते, तो उनके लिए प्रेरणा होगी। थैंक यू सो मच। मैम वैसे तो आपने साबित कर दिया अपने आप को, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का जिसको आपको ये लगे कि हाँ अगर ये नहीं होता तो आज ये नहीं होता, तो वो कौन सा मोमेंट? अगर मेरी बेटी मुझे नहीं बोलती कि अपना जो सपना जो कॉलेज टाइम में देखा था उसको पूरा करो, और तो शायद मैं नहीं करती।
क्योंकि कहते हैं ना, घर से शुरुआत जरूरी है। अनुराधा जी, अगर हम कहेंगे अगर ये किसको आप समर्पित करना चाहेंगे ये ताज आपको मिला है, तो कोई एक नाम आप बताना चाहें? मैं इतनी देर से बता रही हूँ मतलब ऑब्वियस हो गया मेरे लिए तो ये बोलना, मैं अपनी बेटी को करना चाहूँगी ये ताज। वेरी गुड।